तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। क्लास 12th के लिए आज लेकर उपस्थित हुए हैं एक्सरसाइज 4.5 सारणिक। ठीक है, मन से पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी परेशानी होगी बताइएगा। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का 4.5 का अगला भाग। क्वेश्चन नंबर 6, 7 तक करा दिए थे, आज 8 से देखिए। 5 से 11 तक का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.5 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि a इज इक्वल टू 135,032,0,0 व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, a इनवर्स फाइंड करना है और a इनवर्स होता है एडजॉइंड a अपॉन मॉड ऑफ a। लेकिन एक बात और बोला है कि जिनका अस्तित्व है कि नहीं, अगर मॉड ऑफ a 0 नहीं होगा तो अस्तित्व में है। तो पहले मॉड ऑफ a ही निकाल लेते हैं। क्या होगा, 1 ढक लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -3 और 0। -0 ढकने से कोई फ़ायदा नहीं और 0 ढकने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि बाहर 0 तो ब्रैकेट की सभी बातें 0। अब मॉड ऑफ ए कितना आ गया, -3, मतलब मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन जो आपका मैट्रिक्स है वो अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में है तो ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले सहखंडज निकालना होगा। चलिए ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। A11 पहला कॉलम पहला रो, बचेगा क्या, 3 2 0 -1, तो हो जाएगा -3 -0 -3। A12 माइनस का, सोचिए ये और ये, पहला रो और सेकंड कॉलम, 3 5 0 -1 -3 -0 मतलब 3। A13 कितना होगा, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 5 3 2, 3 5 3 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो हो जाता है 8 7 15 -7। अगला A21 मतलब पहला माइनस का, ऐड करने पे अगर विषम हो जाए तो माइनस ले लेते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2 2 -1 0 0 2 -1 इंटू करा दीजिए तो हो जाएगा 0 -0 0। A22 प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस का चिन्ह बनेगा, 1 5 0 -1 1 5 0 -1 -1 0 -1। आगे देखिए A23 मतलब माइनस का, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 1 0 5 0 1 0 5 2, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, माइनस का 2 -0 मतलब -2। A31 सोचिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 0 3, जब इंटू कराएंगे तो 0 -0 कितना आ गया, 0। A32 माइनस का, ऑड हो गया ना, अब क्या कहेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 3 0 0 1 3 0 0, तो हो जाएगा माइनस का 0 -0 0। A33 लास्ट इवन है तो पॉजिटिव, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 3 0 3 1 3 0 3, क्या कहेंगे, 3 1 जा 3 0 यानी 3। ठीक है, ये आपके सभी एलिमेंट्स मिल गए। अब सभी एलिमेंट्स मिल गए तो क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा रख देंगे जो जहाँ रखने योग्य हैं। -3 3 7
-3 3 -7 और 0 -1 और -2 0 0 3 0 0 3 अभी नहीं आया है। एडजॉइंड ए बराबर इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो देखिए रो वाला कॉलम में 3 3 -7 0 -1 -2 0 0 3। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू जानते ही हैं एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंड ए कितना आ गया, -3 0 0 3 -1 0 -7 -2 3। अब मॉड ऑफ ए कितना आया था, -3, तो भाग में बैठ जाएगा। सभी में भाग भी करा सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोक करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 8वां हो गया। अब 9वां 10वां और 11वां आप लोग अपने से करिएगा, होमवर्क में है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने कहा था लेकिन इस बार थोड़ा याद दिला दिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है a इज इक्वल टू 3275 और 3275 और b इज इक्वल टू 6789। अब हमें प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले LHS प्रूफ कर दीजिए फिर RHS। तो देखिए अगर LHS हम निकालने जाएंगे तो A इंटू बी पहले है, तो पहले A इंटू बी कराइए। 3725 इंटू 6879 इंटू कराइए, तो हो जाएगा 3 छंग 18 और 7 सता 49, 3 अठे 24 और 7 नवाई 63, 2 छंग 12 और 5 सते 35, 2 अट्ठे 16 और 5 नौ 45। वही जैसे गुणा करते थे, अब जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9 8 17 का 7 1 4 1 5 1 6 4 3 7 6 2 8 5 2 7 3 1 4। समझ रहे हैं ना, गुणा और जोड़। 6 5 11 का 1 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 4 1 5 1 6। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो निकालिए। सबसे पहले A11 कितना होगा, ये गया 61, फिर A12 ऑड का है ना माइनस, ये और ये गया 47, A21 सामने ये गया माइनस का 87, A22 ये और ये गया 67। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, तो हो जाएगा 61 माइनस 47 माइनस 87 67। ये तो अभी नहीं आया है, ट्रांसपोज कर देंगे तब आ जाएगा आपका क्या, वो एडजॉइंड ए। अब ए इनवर्स के लिए मॉड ऑफ ए चाहिए, तो मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। मॉड ऑफ ए बी चाहिए, मॉड ऑफ ए बी तो कितना होगा, मॉड ऑफ ए बी ये है इतना गुणे इतना माइनस इतना गुणे इतना, 67 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 87। माइनस करिए, पहले इंटू करा लीजिए फिर घटा लीजिए, तो 67 और 61, 7 6 6 सत्ते 42 का 2 4 6 छंग 36 4 40, 7 6 2 8 0 4 4087 माइनस 47 87, 87 और 47 कितना होगा
7 सता 49 का 9 4, 7 अठे 56 और 4 60 का 0 इंटू 4 सते 28 का 8 2 और 4 सते 4 अठे 32 और 2 34। तो 9 8 6 4 10 का 0 1 3 1 4, 4089। तो 4087 में 4 -2, तो ए इनवर्स बराबर 1/-2 61 87 47 67। ये तो क्या हो गया, ये LHS हो गया, लेकिन हमको RHS भी लाना है। तो LHS इतना आया है, याद रखिएगा, यह कहीं लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लोग भी लिखिए वीडियो रोककर। अब देखिए LHS तो इतना आ गया, RHS भी इतना आ जाए तो काम बन जाए। जो LHS आया है उसको हम LHS के नीचे लिख दे रहे हैं, ये है ना। इसी की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 61 -87 -47 67। अब देखिए, अब B इनवर्स A इनवर्स, तो पहले B इनवर्स निकालिए। B बराबर कितना है, 6 8 7 9। तो मॉड ऑफ B कितना आएगा, 9 9 छक 54 -7 अठे 56 -2। अब A11 कितना होगा, 9। A12 कितना होगा, -7। A21 कितना होगा, -8। और A22 कितना होगा, A22 कितना होगा, 6। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, तो हो जाएगा 9 -7 -8 6। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अभी नहीं आया है, एडजॉइंड B बराबर, पलट दीजिए, 9 -7 -8 6। तो एडजॉइंड B आ गया। तो अब B इनवर्स कितना आएगा, एडजॉइंड B अपॉन मॉड ऑफ B। तो 1/-1/2 9 -7 -6 6। अभी A इनवर्स भी निकालना है, तो A बराबर कितना है, 3 5 7 3 2 7 5। तो मॉड ऑफ A निकालिए, 5 तिहाई 15 और 2 सते 14, 1 आया। चलिए ठीक है। अब इसके अवयव निकाल रहे हैं, A11 ये और ये गया 5, A12 ये और ये गया -2, A21 माइनस का कितना हो जाएगा, ये और ये गया 7, A22 इधर इधर गया 3। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए। 5 -2 -7 3, एडजॉइंड A अभी नहीं आया है, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करना कभी ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी आएगा उसका क्या करना रहेगा, परिवर्त करना रहे। देखिए कितना हो जाएगा, करिए परिवर्त, तो हो जाएगा 5 -2 -7 3। तो कह सकते हैं A इनवर्स बराबर, एडजॉइंड A तो 1 है, लिखिए चाहे ना लिखिए, 5 -7 -5 2। अब B इनवर्स A इनवर्स आ गया। अब RHS क्या कह रहा है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो हो जाएगा B इनवर्स मतलब कितना, B इनवर्स मतलब हो जाएगा, जो B इनवर्स है ये -1/2 9 -8 -7 6 इंटू 5 -7 -2 3। ये तो बाहर ही रहेगा, इसका गुणा करा दीजिए। 9 × 6 45, 8 दूनी 16, 9 7 63 और 8 3 24, 7 × 6 35, 7 × 6 35 और 6 दूनी 12, 7 7 49
6 तिरिक 18 जोड़ दीजिए, -1/2, 45 16 61, 63 24 87, माइनस का 35 12 -47, 49 18 67। आप देख रहे हैं जो LHS आया था वही RHS आया है। यही क्या करना था, सिद्ध करना है। हमारे कहने का मतलब ये है, सॉल्विंग चाहे जितना लॉन्ग हो, चाहे जितनी कैलकुलेशन आ जाए, धैर्य ना खोइएगा। धैर्य बना करके लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, पक्का है सत्यापन हो जाएगा। कहीं पर बेईमानी ना हो तब। अगर आप बेईमानी कर लेंगे तो कुछ आंसर इधर उधर हो सकता। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए इतना दिया है तो ए इनवर्स फाइंड करना। दर्शाइए कि ए बराबर दिया है 3 -1 1 2, ये ए बराबर है। हमें दर्शाना है A² -5A + 7I = 0, और हमें क्या फाइंड करना है, और हमें इसी की सहायता से ए इनवर्स भी फाइंड करना। तो देखिए आई तो हम लोग जानते ही हैं, इकाई का तत्समक अवयव है 1 0 0 1। ए तो हमें पता ही है, A² पता लगाना है। A² कब आएगा, जब A × A करेंगे। A कितना है, 3 1 -1 2 × 3 1 -1 2 इंटू कराना जान गए हैं। क्या होगा, 3 त्रिक 9 -1 3 एकम 3 +2 -3 3 दूनी 6 2 एकम 2 -1 और 2 दूना 4। तो A² कितना आ गया, 9 में 1 गया 8, 3 2 5 -5 और ये कितना हो गया 3। अब देखिए रख दीजिए समीकरण में, क्या आया है 8 5 -5 3 -5A। अब देखिए जो 5 बाहर है, आव्यूह में कोई इंटू होता है, कोई बाह्य पद गुणा होगा तो वो सभी में क्या करता है, इंटू होता है। तो A इतना है, 5 का गुणा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, 5 तिहाई 15 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 प्लस I में 7 का गुणा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना होगा, 8 में से 15 गया -7 + 7 0, 5 में से 5 गया 0, 5 + 5 -5 + 5 0, 3 में से 10 गया -7 + 7 0। प्रूव हो गया ना। अब इसकी मदद से ए इनवर्स कैसे लाएंगे, देखिए इसको लिख लीजिए फिर नए से बताएं। ये सत्यापित हो गया, ठीक है, 0 आ गया, इसी को कहेंगे शून्य आव्यूह। लिख लीजिए। अब इसे हटा देते हैं। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे लाएंगे, घबराइए मत, हर एक बात बताते चलेंगे। भले ही वीडियो 2-3 बार एक ही एक्सरसाइज में लग जाए, लेकिन आपको हर एक बात आनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, A² -5A + 7I = 0। A कॉमन ले लीजिए, तो A -5 + 7I कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना = 0। तो अब ये 0 आया, ख़त्म हो गया। A -5 प्लस ये ऊपर जाएगा 7I × A इनवर्स = 0। अब देखिए A इनवर्स की वैल्यू चाहिए। A तो हम लोग जानते हैं ना, कितना है 3 - 1 1 2 -5। अब देखिए इनटू में 1 है तो इसमें लिख सकते हैं 1 0 0 1, इकाई का तत्समक अवयव है, इसका मान 1 होता है, +7। अब देखिए
ये आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब ये 5 सब में जाएगा तो क्या कहेंगे, 3 1 -1 2 -5 0 0 5 प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा सोचिए, या इधर ला दीजिए 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये प्लस में आएगा ना 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2, ये डिवाइड में आ जाएगा ए इनवर्स 1/7, 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया -1, 0 में 1 और 5 में से 2 गया 3, यही क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए। ना आए समझ में तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। कॉमन लेना मतलब भाग देना, स्क्वायर था तो 1 बचा, 1 ही घात था, यहाँ नहीं था तो बटे में आ गया, और किसी को ऊपर ले जाते हैं तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। सब पता था, केवल गुणा भाग कराना था। आप व्यू का रूल जो ना देखे हो देख लें, आप व्यू पढ़ा दिए हैं इसलिए अचानक से परिवर्तन कर दे रहे हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरह है। ए बराबर 3 1 2 1, ए और बी फाइंड करना है, जबकि दिया है ए स्क्वायर ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। देखिए क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ए तो हम जानते ही हैं, दिया ही है, आई भी जानते हैं, इसी को फाइंड करना है ए इंटू ए, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू 3 1 2 1 इंटू 3 1 2 1, गुणा कराइए हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 3 3, 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए तो 9 2 11, 6 2 8, 3 1 4, 2 1 3। अब रखिए इक्वेशन में, क्या कहेंगे 11 8 4 3, 11 8 4 3 ए। अब ए सब में जाएगा ना, 3a 2a 1a 1a प्लस ये इकाई का तत्समक आव्यूह है 1 0 0 1। अब इसके बाहर b है तो b तो सब में जाएगा ना, b 0 0 b इज इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं 0 0 0। इसको क्या कहेंगे, देखिए 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a, 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 0 0 0। हमने बताया था कि समान स्थान पर बैठे समान क्रम के आव्यूह में जो अवयव होते हैं बराबर में उपस्थित हैं तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इतनी बात 0। अब ये 0, 8 प्लस 2a बराबर 0, तो a बराबर -4। अब ये क्या कहेंगे, 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, a का मान पता चल गया है -4, b बराबर 0, तो b बराबर 1। मतलब a की वैल्यू हो जाएगी -4 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। धैर्य ना खोइए, वीडियो लास्ट तक देखिए, बस एक्सरसाइज समाप्त होने वाली है। 15 के बाद 16 17 ऑब्जेक्टिव है, नहीं 17 18 ऑब्जेक्टिव है। 15 देखिए, ए बराबर दिया है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11a बराबर
9a सॉरी रुक जाइए, ए क्यूब माइनस 6x² 5a प्लस 11i बराबर 0, ये सिद्ध करना। तो देखिए i तो जानते ही हैं 3 क्रॉस 3 का है, क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए तो दिया है, निश्चिंत रहिए, हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब फाइंड करना है। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, ए इंटू ए लिख लीजिए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 इंटू फिर ए लिख लीजिए। समझ रहे हैं ना, गुणा कराना तो सीख चुके होंगे ना आप लोग। अगर लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो गुणा कराना तो आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे फिर आगे फिर नीचे। देखिए एक एकम एक एकम एक 1 2 2 1 1 1 2 2 1 माइनस 1 एकम 1 माइनस 3 प्लस 3, ठीक है, माइनस 3 प्लस 3 1 एकम 1 2 एकम 2 और माइनस 6 1 एकम 1 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 एकम 1 2 तिहाई 6 3 त्रिका 9 2 एकम 2 माइनस 1 3 दूनी 6 2 एकम 2 माइनस 2 माइनस 3 2 एकम 2 प्लस 3 3 त्रिका 9। अब जो जोड़ने घटाने लायक है जोड़ घटा दीजिए, 4 2 1 2 और 1 3 में से 6 गया माइनस 3 4 3 7 1 8 1 में 6 गया माइनस 14 2 और 6 2 8 में 1 गया 7, ये हो 2 2 कट जाएगा माइनस 3 3 2 5 9 5 9 5 13। ए स्क्वायर आ गया, ठीक है भैया। अब ए स्क्वायर की मदद से क्या लाना होगा, ए क्यूब। देखते रहिए, ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए स्क्वायर कितना आ गया है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 13 इंटू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। अब देखिए क्या कहेंगे, गुणा कराइए ध्यान से, 4 एकम 4 2 एकम 2 1 2 2 4 एकम 4 2 दूना 4 माइनस 1 4 एकम 4 2 तिहाई 6 1 3 3 माइनस 3 8 एकम 8 14 दूनी 28 माइनस 3 8 दूनी 16 14 एकम 14 3 एकम 3 8 तिरिक 24 14 तिरिक 42, आगे 7 एकम 7 और माइनस 3 एकम 13 दूनी 26 7 एकम 7 3 दूनी 6 13 एकम 13। समझ रहे हैं ना, चिन्ह के हिसाब से बदलता जाएगा। 7 एकम 7 3 त्रिका 9 और 13 39, यानी जोड़ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 4 4 8 4 4 8 में 1 गया 7 4 3 7 4 3 7 में 6 गया 1 28 8 में से 28 गया माइनस 20 मतलब माइनस 23 16 16 में से 3 गया 13 और 14 27, ये तीनों ऐड हो जाएंगे 4 2 6 3 9 और 4 2 6 4 2 6 माइनस 69, ठीक है माइनस 69। अब देखिए ये 7 में से 3 गया 4 26 4 30 7 में से 6 गया 1 और एक और चला गया 12, माइनस माइनस चिन्ह वाले जुड़ेंगे प्लस वाले भी प्लस प्लस से 9 7 16 16 और 29 16 39 10 49 39 10 49 और 6 55,
ये आ गया ए क्यूब। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। अब हम सब इकट्ठा लिखेंगे, हटा रहे हैं, जो इक्वेशन दिया है उसी में बैठाने चल रहे हैं। ए क्यूब कितना आया है देखिए, सबसे पहले ए क्यूब है ना 8 7 1 -23 27 -69 30 -12 55। अब -6a², तो a² तो लिखेंगे लेकिन उसके साथ क्या ले लेंगे, उसके साथ गुणा करा लेंगे किसका, 6a² का। देखिए तो इसमें 6 का गुणा करा लीजिए, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 कम 6। समझ रहे हैं ना क्यों 6 का गुणा कराना है। ये हो जाएगा 6 तिरिक 18, 8 छंग 48, 14 छंग 84 और 7 छंग 42, 6 तिरिक 18, 13 छंग 78। प्लस ए लिखेंगे लेकिन उसमें कितने का गुणा करा लेंगे, 5 का। 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्योंकि बाहर क्या बैठा है 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। प्लस आई तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें किसका गुणा होगा, 11 का। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये भी हटा दीजिए। अब जो लाना है इसी को लाना है। देखिए ध्यान से, इकट्ठा कई काम करिए। 8 में से 24 गया -16, 8 में से 24 गया -16 और प्लस 5, 16 -16 और प्लस 5, -11 प्लस 11 0। 7 में 4 गया -5 प्लस 5 0। 1 में 6 गया -5 प्लस 5 0। इसी तरह -23 प्लस 18 -5। सारे अवयव आपको 0 मिल जाएंगे, क्योंकि क्या प्रूफ करना है, 0। ठीक है ना। तो कहेंगे इतना हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कहेंगे, देखिए अब इसी की मदद से ए इनवर्स भी निकालना था, निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और 2 ठो ऑब्जेक्टिव है वह। तो ए बराबर हो जाएगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो हो जाएगा ए क्यूब -6a² प्लस 9a -4i बराबर 0। समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a², फिर a क्यूब और ये तो दिया ही है i और i। तो देखिए a² निकालने चल रहे हैं, a इंटू a क्या है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 इंटू 2 -1 1 -1 2 1 -1 2। अब देखिए गुणा करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 एकम 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 एकम 1, 2 एकम 2 -2 और -1, 2 एकम 2 प्लस 1 और प्लस 2, 1 2 -2, 2 एकम 2 और -1, 1 प्लस 1, 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1। ये हो जाएगा -1, 2 एकम 2 -2, 1 2 2 प्लस 1 और 2 एकम 2, 1 -1 -2 -2, 1 एकम 1 और प्लस 1 और 2 दूना 4। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6, ये होगा -5
ये 5, ये -5, ये 6, ये 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, मतलब a² आ गया। अब क्या लाना है, a³, तो a² गुणे a बराबर a³, तो a² कितना आ जाएगा बताइए, 6 - 5 5 -5 6 - 5 5 - 5 6 इंटू ए क्या है, वही पुराना वाला 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2 गुणा करा दीजिए। 6 दूनी 12 5 6 दूनी 12 5 एकम +5 और 5 एकम 5 6 - 6 -10 और -5 6 एकम 6 +5 और 5 दूनी 10 -10 6 एकम 6 और -5, ये कितना होगा 5 6 दूनी 12 और +5, ये कितना होगा -5 6 एकम 6 -5 दूनी 10, ठीक है ना। देखते चलिए, 5 दूनी 10 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 5 एकम 5 -5 दूनी 10 और 6 एकम 6 5 एकम 5 माइनस प्लस 6 दूनी 12। अब सभी को जोड़ दीजिए, a³ आ जाएगा 12 5 5 10 और 12 22, सभी जुड़ जाएंगे 6 5 11 10 21 6 5 11 10 21 6 5 11 10 21 5 5 10 22 6 5 11 10 21 6 5 11 10 21 6 5 11 10 21 22, सब आ गया। अब क्या करना है, अब केवल रख देना है एक जगह। देखिए, कहेंगे a³ कितना हो जाएगा, a³ जो आया है, कहेंगे 22 - 21 21 -21 22 21 21 -21 22 माइनस, इसको हटा दीजिए, आर इसको देखिए क्या कहेंगे, a² का सब में गुणा हो जाएगा 6 में, 6 का गुणा कर दीजिए 36 -30 30, और ये कितना हो जाएगा -30 6 छंग 36 -30 30 -30 और 6 छंग 36, समझ में आ रहा है। प्लस 9 a लिखेंगे तो सब में गुणा हो जाएगा, कहेंगे 9 दूनी 18 9 एकम 9 9 -9 9 दूनी 18 -9 और 9 -9 9 दूनी 18 प्लस ए आपने लिखा, तो अब आई जानते ही हैं, 4 का गुणा करा के लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इसी को ऐसा सॉल्व करना है कि प्रत्येक अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए, सब के सब अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, क्योंकि = में क्या लाना है, 0। अब देखिए 22 में 36 गया, 22 में 36 गया, -14 + 18 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस इतना, -4 आई है। वैसे सभी अवयव क्या मिलते जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, पूरा बात 0, यही क्या थी RHS।
एक बात और कहा है, इसकी मदद से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे समझिए। जैसे दिया है a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लीजिए, a² माइनस 6a प्लस 9 माइनस 4i अपॉन में ऊपर जाएगा इनवर्स, ये इधर आया। इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी जानते हैं, इसके बगल 1 रहता है, आई ले लेंगे, इस आई को गायब कर देंगे, कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब दो ऑब्जेक्टिव हैं, तो देखिए ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, सारे मान पता हैं आपको, बस रख करके सॉल्व करना। देखिए जो 17 है कह रहा है कि एक ए जो है 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो कह रहा है मॉड ऑफ जो एडजॉइंट ए है वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन बी सही है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। एडजॉइंट ए निकाल कर स्क्वायर कर देंगे तो मॉड ऑफ ए। 18वां क्या कह रहा है कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो डी ई टी ए इनवर्स कितना होगा। तो देखिए व्युत्क्रमणीय है, जो ए है 2x2 का है, व्युत्क्रमणीय मतलब ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें भी जो होगा ऑप्शन बी होगा, डी ई टी ए, ठीक है। ऑप्शन बी दोनों का सही होगा, ठीक है। इतना लगाइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। मन से पढ़ते रहिए, कोई बात ना आए तो जुड़ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप से, और मन से हर एक बात पढ़ते रहिए, हर एक बात बताई जाएगी, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।